नमस्कार, मैं शालिनी सिंघल आज आपके सामने अपनी एक और नई रेसिपी के साथ आई हूँ, जो कि हम बनाएंगे बची हुई रोटियों से। और बच्चों के लिए तो वो मनमोहक चीज होगी, क्योंकि बच्चों की पसंद की होगी। बच्चे अक्सर रोटी खाने में बड़ी चिक करते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो वो झटपट खाएंगे। तो देखिए इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए। हमने कुछ आलू बॉइल्ड करके लिए हैं, चॉप्ड कैप्सिकम ली है, चॉप्ड अनियन ली है, और ये 6-7 रोटी मेरी बची हुई हैं, उनसे मैं ये रेसिपी बताऊंगी। और स्लरी बनाई है मैंने मैदा की, इस कंसिस्टेंसी की। और ये मैंने भुजिया और कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं गार्निश करने के लिए। तो आइए किस तरीके से बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। उबले हुए पोटैटो लेंगे अपने और उन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। पैन गरम करके ऑयल डालेंगे। अब इसमें थोड़े से मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे और इन्हें चटकने देंगे। मस्टर्ड सीड चटकने के बाद हम अनियन डाल देंगे। और इसे पिंक होने तक भुनेंगे। अनियन हमारी हो गई है। अब हम इसमें चॉप किया हुआ कैरेट डाल देंगे, कैप्सिकम भी डाल देंगे, वन टेबल स्पून सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी, हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च टेस्ट के अनुसार। मेरे यहाँ थोड़ा तेज खाई जाती है तो मैं थोड़ा ज्यादा डाल रही हूँ। और चाट मसाला 1.5 स्पून। आप लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं। मसालों को हल्का सा भुनेंगे और इसमें पोटैटो डाल देंगे सारे। ये देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये मैंने स्टफिंग बनाई है और इस स्टफिंग में क्या कहते हैं, मैंने 2 भागों में बांट लिया है, क्योंकि मैं बची हुई रोटी से आपको 2 तरह की रेसिपी बताऊंगी, जो कि बच्चों को डिफरेंट डेज पे डिफरेंट तरीके से दिया जा सके। तो बच्चों को मॉम्स की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं खिलाने पिलाने की, वो ही हम अप्लाई करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक में इस तरीके से इतना बड़ा बॉल ले लेंगे और उसका ट्रायंगल बना देंगे। इस तरीके से ट्रायंगल बना के हम इन्हें फ्रिज में सेट होने रख देंगे, जितनी हमारी चपातियां हैं, क्योंकि चपाती को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से। तो एक ट्रायंगल हमारा इधर आएगा, एक ट्रायंगल इधर आएगा, उस हिसाब से आप ट्रायंगल बना लीजिए और इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिए थोड़ी देर है। दूसरी जो हम रेसिपी बता रहे हैं उसमें सभी रोटियों को हाफ हाफ कर लेना है। इस तरीके से सभी हाफ हाफ हो जाएगी तो
इन्हें हमें इस तरीके से जो इनकी लेयर होती है इसको स्लरी से चिपकाना है पहले, ताकि तलते समय इसकी वो खुले ना लेयर। इस तरीके से हम डाल देंगे और सभी को इस तरीके से हम चिपका देंगे। थोड़ा सा प्रेस कर दें, ये सब चिपक जाएंगी। स्टफिंग मेरी ये है जो मैंने 2 पार्ट में बांट ली थी। एक के मैंने ट्रायंगल बना लिए, दूसरी बची हुई ये है। और 2 इंग्रेडिएंट्स मैंने बच्चों के लिए बिल्कुल सरप्राइज लिए जो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। इसमें एक में है चीज, मैंने मोज़रेला चीज लिया है, आपके पास जो भी हो आप वो डाल सकते हैं। और दूसरा है हम कर्ड, इसको मैंने थोड़ी देर लटका के छोड़ दिया था और पानी निकलने के बाद जो गाढ़ा दही बचा वो मैंने लिया। इसमें मैं हल्का सा नमक डालूंगी, हल्की सी लाल मिर्च डालूंगी क्योंकि मेरी स्टफिंग में, आलू की स्टफिंग में भी है और हमें मिलाना उसी में ही है। और हल्का सा मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी, इसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और ये चीज भी मैं थोड़ा सा इसी में डाल दूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से बनेंगी। हमारी ये चिपक के सेट हो गई है। अब मैंने ये चपाती ली और कटी हुई साइड से इस तरीके से फोल्ड किया और जो स्लरी बनाई थी उसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए। उसे हम फेविकॉल की तरह इस्तेमाल करेंगे और इतने पार्ट पे हम इस तरीके से लगा देंगे। वैसे तो ये इस तरीके से आप पकड़ोगे थोड़ी देर तो ये चिपक जाएगा, लेकिन अगर आपको खुलने का डर है कि कढ़ाई में खुल जाएगा और थोड़ी जल्दी है तो आप ये टूथपिक इस तरीके से करके ऐसे लगा के तल सकते हैं और बाद में इन्हें निकाल दें। अब इस तरीके से मैंने अपनी कोन्स तैयार कर ली हैं। अब इन्हें मैं फिल करना बताऊंगी आपको। मैंने अपनी फिलिंग ये बना ली है। अब इसमें मैं कोन में अच्छे से डालूंगी। थोड़ा सा मुझे उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा अंदर आकर मुझे फिलिंग अच्छे से लगानी है। और हल्का सा ऊपर रखेंगे जिस तरीके से हमारी सॉफ्टी होती है। ये इस तरीके से हम अपनी सारी कोन्स तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हम बिल्कुल बना के अपनी सारे कोन्स तैयार कर लेंगे। इस तरीके से मेरे सारे कोन्स तैयार हैं। अब मैं इनको डीप फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये सेट भी हो गए हैं। अब मैंने जो स्लरी पतली वाली बनाई थी, एक मैंने गाढ़ी बनाई थी जिससे मैंने फेविकॉल की तरह आपको चिपका के दिखाया है, और एक मैंने पतली बनाई है जो मैंने रोटी को पहले चिपकाने के काम में करा। और अब मैं डीप फ्राई में इसको अच्छे से इस तरीके से लगा के और कढ़ाई में छोड़ दूंगी। इससे हमारी स्टफिंग भी बाहर नहीं आएगी। अब हम इन्हें थोड़ी देर बाद पलटेंगे। ये मेरे कोन्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं इस तरीके से सिककर। और अब हम इन्हें खाने के लिए तैयार करेंगे। पहले मैं मेयोनीज की मैंने डिप बनाई है, उसे लगाकर कॉर्नफ्लेक्स लगा देंगे इस तरीके से। और दूसरी मैं आपको सॉस में टमाटो केचप में लगा के, क्योंकि बच्चों को टमाटो केचप ज्यादा पसंद होता है। ये देखिए इस तरीके से हम दोनों तैयार कर लेंगे। देखिए ये मैंने फ्रिज में रख के सेट कर दी है। अब मैं इसका इस तरीके से रोटी का फोल्ड बनाऊंगी और
इस पॉकेट में हम एक ट्रायंगल इस तरीके से रख देंगे और दूसरी में इधर दूसरा ट्रायंगल रख देंगे। थोड़ा सा हाथों से सेट कर लेंगे और बीच का पार्ट यही फेविकॉल वाली जो हमारी स्लरी थी इससे चिपका देंगे, जिससे यह चिपक जाए। इसमें हम बीच में चटनी भी लगा सकते हैं। बच्चों को वैसे भी इस तरीके से पकड़ के खाना बड़ा पसंद होता है। और इनको हम शैलो फ्राई करेंगे। इस तरीके से बना के सब रख लेंगे पहले। ये देखिए, ये मैंने फिलिंग करके रख दी है। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बिल्कुल टैको समोसे से। तो ये हमारे बिल्कुल टैको समोसे, अरे मैंने तो नाम भी दे दिया इन्हें, बहुत बढ़िया। ये तो टैको समोसे ही बन गए। तो अब मैं इनको शैलो फ्राई करके दिखाती हूँ। पैन लेंगे, पैन पे मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया और इस पर हम इसको इस तरीके से रख देंगे। पहले हम एक साइड सेकेंगे, हम इसे इस तरफ से भी सेक लेंगे इस तरीके से, देखिए। और एक ये इस तरीके से, ये चारों तरफ से सीखने के बाद अब हम इन्हें इस तरीके से रख देंगे, जो हमारा आलू वाला पार्ट भी सीख जाए। तो देखिए, बिल्कुल ये हमारे टैको समोसे तैयार हैं। और देखिए बिल्कुल चारों तरफ से कितने बढ़िया से सीखे हैं। ये देखिए, अलट पलट करके चारों तरफ से बहुत बढ़िया तरीके से सीखे हैं। तो इस तरीके से हम बना लेंगे। और अब मैं इनकी आपको ऊपर से, ताकि अट्रैक्टिव लगे, तो इसमें भी हम सॉस इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे और भुजिया या जो भी कुछ आप लगा के इसको बनाना चाहते हो, इस तरीके से सभी अपने टैको समोसे इस तरीके से तैयार कर लेंगे। लग रहे हैं ना कितने अट्रैक्टिव। बच्चे इन्हें छोड़ेंगे नहीं और झटपट लपक कर खा जाएंगे। अगर आपके बच्चों को ये बड़ा होता है तो आप आधे फुलके का भी बना सकते हैं। तो आप देखिए, हमने बची हुई रोटियों से 2 अट्रैक्टिव डिश तैयार की। लगभग है तो सेम, लेकिन कभी बच जाए ज्यादा बार तो हम इस तरीके से 2 तरीके से अल्टरनेट डेज पर बनाकर बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो नमस्कार, अब मैं चलती हूँ और अपनी अगली रेसिपी के साथ बहुत जल्द मिलती हूँ।